बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खत्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब ये सीरीज 1-1 से बराबर है। हाँ जी, ले लिया ना बदला ऑस्ट्रेलिया ने। हमें पता था कि ये तो सबको ही पता था कि ऑस्ट्रेलिया तगड़ा आएगा। जितनी ह्यूमिलिएशन उसको उठानी पड़ी है और जो परफॉर्मेंस उसके बाद उसने आके दी है, उसने भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वी न्यू इट ऑलरेडी कि कल ही मैच तो फारग हो गया, मैच की तो छुट्टी हो गई है। उस पर हम बात करेंगे जरा। 1-1 से सीरीज बराबर हो गई है। 10 विकेट से टेस्ट मैच जीत के सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। क्या क्या पॉइंट्स थे जहां पे इंडिया अपना मैच हारा? बैड बैट्समैनशिप, सिंपल। क्यों? कि आपने टॉस जीता, पहले बारी ली और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्लिप लगवाई है, क्या ज़बरदस्त बॉल किया। मैंने कल कहा था पंत 100 करेगा तो शायद 170-200 रन हो जाए, लेकिन कल ही उन्होंने मैच बेसिकली ख़त्म कर दिया था। हिंदुस्तान से उन्होंने इस मैच को बिल्कुल ही बाहर कर दिया था। इस मैच में हिंदुस्तान को वो उसी सूरत था कि आज लंबी कोई पार्टनरशिप लग जाती। नीतीश बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बैटिंग की, अगेन 42 रन बनाया। बाकी बैट्समैन तो चल में आया, तो चल में आया, ये काम हो रहा था। टॉप के 5 बैट्समैन भी ऐसे ही थे। लेकिन इसमें आप देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उन्होंने कम बैक नहीं करना तो और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के खिलाफ कम बैक करना। या मैं ये कहूं कि चारों शाने चित किए हैं भारत के इस मैच के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिरी मैच के अंदर बड़ी बेइज्जती से गुजरना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया को। और अब जो देखने वाली बात है, जो सबके सोचने वाली बात है, जिस चीज का सबको इंतजार है, वो है WTC फाइनल की रेस। और अब इसकी जो तपिश है वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है, बिकॉज मामला बहुत संगीन हो गया है। 4 टीमें हैं जो रेस के अंदर हैं, जिन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए हुए हैं और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से एक तो भारत है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी साउथ अफ्रीका और थोड़ा सा कहीं चांस श्रीलंका का भी बन रहा है। अगर भारत ने इस रेस में अलाइव रहना तो भारत को ये सीरीज जीतना जरूरी है और अगले आने वाले अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर तमाम मैचेस जीतना जरूरी है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लेकिन एक बात तो तय है कि इस सीरीज का, बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है, इसका मजा आने वाला है, क्योंकि सीरीज हो गई है अब 1-1 ऑल बराबर। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली दे आउट क्लास इंडिया और इन दिस मैच सीरीज 1-1 पहले मैच में जो हुआ था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। 180 डिग्री या 360 डिग्री, जितने भी डिग्री का आप बोल लें, एंगल 180 में ख्याल में होता है, 360 तो पूरा ही हो जाता ना दायरा। तो 180 डिग्री जो है इसमें तब्दीली आई है। और ओवरऑल ये जो दिन है, गुड डे फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, बट दिस इज व्हाट इट इज जो है आपके सामने। देखो यार, टेस्ट मैचेस में इट्स ऑल अबाउट द सेशंस, कि आप कितने सेशन कोई ना कोई जीतें बीच में। ज्यादा सेशन जीतेंगे तो जाहिर है कि आपका ज्यादा चांस रहेगा कि आप ज्यादा मैचेस जीतेंगे। जब आपने 7 सेशन हुए हैं टोटल, 7 भी बस नाम की हुए हैं, 6.5 ही बोल लें आप, एक सेशन भी अपने नाम नहीं किया, तो आप कैसे कोई टीम टेस्ट मैच जीतेगी? नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं जीतेगी। अगर आप पहले वाले मैच की और इस मैच का कंपैरिजन करें तो इंडिया एज अ यूनिट खेला, एज अ टीम खेला, ज्यादा लोगों ने विकेट 0 पे आउट होने के बाद जो 69 रन की पार्टनरशिप हुई थी ना, उसके बाद आपको एटलीस्ट 300 रन करने चाहिए थे। क्रेडिट गोज टू जी मिचेल स्टार्क, जो उसने स्पेल करा, जो पहले इनिंग्स में उसने 6 आउट करे, और जिस तरह वो पिंक बॉल के लिए मशहूर है, उसने बहुत बढ़िया बॉल करे। 180 के बाद मैंने पहले भी कहा अपनी वीडियो में कि जो लाइट्स वाला सेशन था ना, पिंक बॉल है ही लाइट्स बॉल की क्रिकेट। आप इस चीज़ से एग्री करें या ना करें, जो लाइट्स में अच्छी बॉलिंग करे, अच्छी बैटिंग करे, वो टेस्ट मैच जीतता है। पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स मैच की निकाली हैं। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहाँ हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या था? सबको पता है, ट्रेविस हेड
क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। खिलाफ कम बैक करना है या जीतना है, तो आप ये सोचें कि नंबर 1 टीम में है। हिंदुस्तान की टीम ने भी तो टेस्ट मैच पहला जीता ना, अपने घर में वाइट वॉश होके गए थे। कोई टीम एशिया की कर सकती है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसा टेस्ट मैच जीतना, बिल्कुल ही वन साइड। और ऐसा टेस्ट मैच जीता कि रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में ऐसी हार नहीं मिली उनको, लेकिन उन्होंने काम किया। तो आप देखेंगे ये 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं, उनमें एबिलिटी होती है कम बैक करने की, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की। एक टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने दिखा दिया, दूसरे टेस्ट मैच में आउट क्लास कर दिया, दुनिया को हैरान कर दिया। पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने कर दिया था। ये खासियत है 2 बड़ी टीमों की। और टेस्ट कैंगरूज को घुटनों पे लेके आए भारतीय प्लेयर्स, और दूसरे ही मैच के अंदर कैंगरूज ने बदला लिया और 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट मैच खत्म किया, और बड़े कन्विंसिंग विक्ट्री जो है उन्होंने ओवर भारत बटोरी, और चुपचाप बटोर के वो चलते बिने। और अभी 3 दिन इस मैच के बाकी थे, तो वो अपनी फैमिलियां लेके घूमेंगे, अब इधर उधर जाएंगे, उसके बाद फिर मैच में भी इतना टाइम एंजॉय करेंगे। तो ये डिजर्व करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी, लेकिन उन्होंने ये मैच जीत के सीरीज को अलाइव कर दिया है। बहुत मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। थोड़ा सा क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमने आपको पिछली वीडियोस में सारा बताया है। और अब जो ये एक नई जंग जो स्टार्ट हो गई है सिराज डीएसपी साहब के साथ, जो डिफरेंट होता, उसके बाद आप देखें कि जिस वे में ट्रेविस हेड ने काउंटर अटैक करा, लबोशेन ने 64 तो करे लेकिन फंस के करे, उसको प्लान नहीं कर पाए इंडियन डेटा एनालिस्ट, या मैं तो टाटा एनालिस्ट बोलता हूँ, कि जहाँ पे उसको शॉट्स खिलवाने चाहिए थे वहाँ पे नहीं खिलाए। ये वजूहत थी। बाद में माना सिराज ने आउट करे 4, बुमराह तो टॉप क्लास बॉलर है जी, ईस्ट और वेस्ट बुमराह इज़ दी बेस्ट। ये तो मैं जब तक वो खेलेगा बासित अली की वर्डिंग यही होगी। उसने तो शो करा जिस तरह पहले टेस्ट मैच में शो करा, लेकिन जो जल्दी आउट करने वाले थे ना, जहाँ पे बुमराह ने सुबह में ही 2 आउट कर दिए थे, वहाँ पे दूसरे बॉलर आउट नहीं कर पाए। ये 2 वजूहत मेरी अपनी किताब में है कि इस वजह से इंडिया ये मैच हारा। आज आपने देखा ऋषभ पंत पहले ओवर में स्लिप पे आउट हो गया। रेडी 42 42 42, इसका नाम डाल देना चाहिए निकनेम, 40 42 40 42 ऐसे मारते हुए थर्ड मैन पे आउट हुआ। कमिंस ने जी आ गया फॉर्म में, परफॉर्मेंस नहीं आई या जुरेल की, बाकी मोरलेस सब नहीं परफॉर्म किया। इस मैच में उसका बिल्कुल बरक्स था। पिछले वाले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई, एज अ यूनिट एज अ टीम ही उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई। इस वाले मैच में एज अ यूनिट एज अ टीम एज इंडिविजुअल्स उनकी तरफ से ज्यादा लोगों ने परफॉर्म किया, और इंडिया की तरफ से बहुत ही कम परफॉर्मेंसेज आई। सेशन टू सेशन भी पीछे, और प्लेयर टू प्लेयर भी जो परफॉर्मेंस है वो भी पीछे, और फिर उसके अलावा आपका जो बैटिंग का कोलैप्स है वो भाईजान रोज की कहानी हो गई है। पिछले मैच में हमें लगा कि 487, पता नहीं कितने ही अरसे के बाद इतना बड़ा टोटल देखा इंडिया की जानिब से, वरना हम देख रहे हैं 200, 250, 250 बहुत हो गया, बहुत मुश्किल से 300। तो जब आप पूरे मैच में 80 ओवर खेलेंगे, 80-82 ओवर में निपट जाएंगे, इतना तो पिछले मैच क्यों जीता इंडिया? वो तो खैर ओपनर दोनों जो हैं जायसवाल और केएल राहुल, वो उस तरह की पार्टनरशिप वंस इन अ लाइफ सॉर्ट ऑफ आती है कि 200 की पार्टनरशिप होगी जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए ओपनर एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुल्ला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ हो, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहां पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था फर्स्ट इनिंग में, वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं, देखिए वो खेलते इसी तरह ही है, 17 चौके 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि
एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, ऐसी स्विंग सीम बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, राहुल की परफॉर्मेंसेस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है, पीछे मैच में अच्छा खेले हैं, तो इस तरह की कोई रिप्लेसमेंट तो भी है भी नहीं आप लोगों के पास। और इस तरह बॉर्डर गवास्कर इतनी बड़ी सीरीज के अंदर आपको सपोर्ट करनी चाहिए अपने प्लेयर्स को, आपके प्लेयर्स को सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत हाई वोल्टेज सीरीज है और यहाँ पे आपके प्लेयर्स खेलने गए, उन्होंने करके दिखाया। पिछले मैच के अंदर एक मैच हार गए, सीरीज बराबर हुई है, तो दोनों हाथों में कुल्हाड़ियां लेके जो है कंटेंट क्रिएटर्स पीछे पड़ जाते हैं, वो बेचारे क्रिकेट खेले नहीं।